लाइव लोगों से लोग और नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखो, जय भीम सर, जय भीम। कहाँ पर ईयरफोन है? हेलो, हाँ वो जो है वो वाला बता रहा था, वो सही नहीं, अभी आ रहे हैं 2 मिनट। हेलो, देखो हम राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट आ रहा है। देखो कुछ लोग दिख तो रहे हैं। आवाज आ रही क्या? हेलो, लोग कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। 5 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, अब हो रहे हैं धीरे नमो धीरे। बुद्धाय, जय भीम सर। बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। हम जब ईयरफोन लगाएंगे तो ईयरफोन लगाने के बाद इसको जोड़ते जा रहे हैं काफ़ी लोग, और इसका विजुअल इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है। ये यस वी आर लिसनिंग। स्टार्ट। यस सर, आवाज़ आ रही सर, आवाज़ आ रही है। वो बोल रहे कि अपनी आवाज़ शुरू कीजिए। तो आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही क्या? जय भीम, जय भीम। 8 लोग जुड़ गए हैं। हाँ, अमित मेधावी जी, आवाज़ आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मुझे यही सुनना था, आवाज़ आ रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और थोड़ी सी देर हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो जो लोग भी इसको, ठाकरे साहब और अमोघ भद्र जी, आप लोग जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ संवाद करना। और जैसा कि मुझे ठाकरे सर ने बताया कि ये नागपुर और वहाँ आसपास के सारे मित्रों का एक अच्छा सा ग्रुप है। अच्छे से जो है वो लिया ईयरफोन, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये जो सारा ग्रुप है वहाँ पर, तो शायद इसमें मैं देख पा रहा हूँ, इसमें अमित मेधावी जी भी हैं साथ में, और अमोघ भद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझको मानिक वाघमारे जी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपने एक पहल शुरू की है, पहली बात तो इस पहल का हम बहुत बहुत आपको अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये एक असाधारण सी बात है। मुख्य बात यह है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके द्वारा जो भारत में बुद्ध धम्म को पुनर्स्थापित किया गया, और एक सपना, बोधिसत्व बाबा साहेब के वचनों में एक सपना कि भारत को बुद्धमय बनाना है। तो वो बुद्धमय बनाना कैसे है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास कार्य योजना क्या है, हमारे पास एक्शन प्लान क्या है, उसके मुताबिक हमें करना क्या है। तो अक्सर जो बात हम लोगों से बोलते हैं, अक्सर जो कहते हैं, वो आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। पहली बात, जो व्यक्तिगत रूप से राजेश चंद्रा आपसे संबोधित हैं, राजेश चंद्रा जो आपसे बात कर रहे हैं, उसको हमें किस रूप में कहना और समझना है, ये बात बड़े गौर करने लायक है। जो नीचे लगेगा, हेलो हेलो, हेलो, मुझे उधर से किसी होस्ट की आवाज़ नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही सभी लोगों को? आपको आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं, कमेंट आएगा। या आप सब लोगों ने म्यूट किया हुआ है क्या?
मैं अपनी बात को जारी रखूं मानिक वाघमारे जी? अच्छा, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग डीएस नर्सिंग से बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई ये सुनिश्चित करे कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं पुनः अपनी बात को संक्षेप में आपसे शेयर करूंगा कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है कि हमें भारत को बुद्धमय बनाना है, ये बात बाबा साहब कहते कब हैं? बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को, और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में ही नवंबर के महीने में, अक्टूबर की दीक्षा के बाद नवंबर के महीने में जब श्रीलंका में होते हैं तो वहाँ भी वो बोलते हैं कि यदि मुझे जीवन के 10 साल और मिल गए, और ये बात बाबा साहब किससे कहते हैं? महापंडित राहुल सांकृत्यायन को बोलते हैं कि यदि मुझे जीवन के 10 साल और मिल गए तो मैं भारत को बुद्धमय बना दूंगा। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उनका बड़ा औरा था, बड़ा आभामंडल था। जो बात मैंने अभी 2013 में 2012 में सारनाथ के कार्यक्रम में कही, वो आप लोगों के साथ साझा करना मुझे अच्छा लगेगा। और क्या बात हमने कही? पूरे भारत को बुद्धमय बनाने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी मतलब राजेश चंद्रा की, कि पूरे भारत को बुद्धमय बनाने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी बात होती है, पूरे भारत को बुद्धमय बनाने की मेरी क्षमता ही नहीं है। सच बात यह है कि मेरी क्षमता नहीं है, मैं पूरे भारत को बुद्धमय कर सकूं ऐसा मेरा बल नहीं है, इतनी बड़ी ताकत नहीं है। भारत की बात छोड़िए, जिस प्रांत में मैं पैदा हुआ उस प्रांत को बुद्धमय कर देने की मेरे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। और महत्वाकांक्षा बड़ी बात है, एम्बिशन तो बड़ी बात है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मैं जिस जनपद में पैदा हुआ उस जनपद को भी बुद्धमय बना देने की मेरे अंदर न महत्वाकांक्षा है न क्षमता है। हम उसको और भी थोड़ा क्रमिक रूप से केंद्रीभूत करते हुए आएंगे कि मैं जिस जात बिरादरी में पैदा हुआ उस जात बिरादरी को भी बुद्धमय बना देने की मेरे अंदर न महत्वाकांक्षा है न क्षमता है। जात बिरादरी भी बड़ी बात है, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उस परिवार को भी बुद्धमय कर देने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं अपनी पत्नी को बुद्ध मार्ग पे ला सकता हूँ। मैं बिल्कुल गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं अपने बेटे को भगवान के मार्ग पे ला सकता हूँ। मैं पूरी तरीके से सुनिश्चित होकर नहीं कह सकता कि मैं अपने बहन भाई और बच्चों को बुद्ध के मार्ग पे ला सकता हूँ। ये मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मेरी क्षमता है, मेरी प्रतिभा है, मेरी महत्वाकांक्षा है, और मैं उसके लिए पूरा भरसक 100% कोशिश करूँगा। एक व्यक्ति मेरे वश में है जिसको मैं पूरी तरह 100% बुद्ध में बना सकता हूँ, बुद्ध में कर सकता हूँ। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मैं स्वयं हूँ। मैं अपने जीवन को स्वयं को बुद्ध में बनाने की 100% कोशिश करूँगा। यदि इसमें मुझे थोड़ी सी कामयाबी मिली, यदि मैं इसमें थोड़ा सा सफल हो सका, तो मेरा प्रयास होगा कि मेरा बच्चा भी बुद्ध के मार्ग पे चले, मेरी पत्नी भी बुद्ध के मार्ग पे चले, मेरी बहन मेरे भाई वो भी बुद्ध के मार्ग पे चलें, मेरे माँ और पिता भी बुद्ध के मार्ग पे चलें। यदि मैं अपने परिवार को इस रूप में भगवान के मार्ग पे चलने के लिए थोड़ा राजी कर सका, तब प्रयास करूँगा कि मेरे चाचा, मेरे मौसा, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरे नाते रिश्तेदार भी इसी मार्ग पे चले। इसमें कामयाबी मिली तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने जनपद में, अपनी जात बिरादरी में, अपने आसपास के सामाजिक दायरे में, सोशल सर्किल में उनके बीच भी जाने का प्रयास करूँगा। और यदि मैं इसने में कामयाब हो पाया, जो मैं कर रहा हूँ, इतना आप सब भी करें, हम सब करें, तो मेरा कहना है हम बुद्धमय होंगे तो भारत बुद्धमय होगा।
हमें बुद्धमय होना ज़रूरी है। अपने जीवन के एक लंबे फील्ड वर्क के क्षेत्र में काम करने के अनुभव से मैंने 5 सूत्र बनाए हैं। 5 सूत्रों को नियोजित करें, 5 सूत्रों को अप्लाई करें, 5 सूत्रों को क्रियान्वित करें, तो मुझे उम्मीद है कि यदि इन 5 सूत्रों पर हमने काम किया तो जो हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि मैं 10 साल और जिंदा रहा, भारत को बुद्धमय बना दूंगा, तो वो महान बोधिसत्व हैं। उनके अंदर ये क्षमता थी। उनके आह्वान पर लाखों लोग उनके रास्ते पे चलने को तैयार हो जाते थे। लेकिन आज बोधिसत्व बाबा साहब नहीं हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उनको आप छोटे छोटे बाबा साहब समझिए, नन्हे नन्हे बोधिसत्व समझिए, बोधिसत्व के बच्चे समझिए। ये बच्चे लोग मिलकर काम करेंगे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पे, तो मैं सुनिश्चित रूप से कह रहा हूँ, सच में जो काम अभी पिछले 60 साल में नहीं हुआ, वो आने वाले 10 साल के अंदर भारत को हम बुद्धमय बना सकते हैं। वो 5 सूत्र मैंने क्या बताए हैं? कौन से 5 सूत्र हैं जिनके ऊपर हम यहाँ उत्तर भारत में काम कर रहे हैं? उत्तर भारत में लखनऊ को केंद्र बनाकर कानपुर, झांसी, उन्नाव, बरेली, इलाहाबाद, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, आसपास की जो जनपद हैं, इन जनपदों में हम अपने संस्थान के जरिए, समन्वय सेवा संस्थान के जरिए, उन गतिविधियों से ब्रह्मचारी अमोघ भद्र जी परिचित भी हैं और उनका हमेशा आशीर्वाद भी हमारे साथ रहता है, उनका मोरल सपोर्ट हमारे साथ रहता है। तो 5 सूत्र हमने क्या बनाए हैं? उन 5 सूत्रों को आप लोग ठीक से आवाज़ सुन रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए, हो सके तो कहीं लिख लीजिए। ये एक तरह के व्यवहारिक सूत्र हैं जिससे भारत बुद्धमय हो सकता है। तो पहला सूत्र है घर घर में बुद्ध। ये पहला सूत्र है, घर घर में बुद्ध। दूसरा सूत्र है पूजा वंदना। तीसरा सूत्र है उपोसत। चौथा सूत्र है बुद्ध कथा। और 5वां सूत्र है अपने जैसा एक और। अपने जैसा एक और। मैं इन 5 सूत्रों के ऊपर क्रम से थोड़ा सा आपसे अब इलेबोरेट करूँगा, थोड़ा उसको विस्तार से बात करूँगा। तो पहला सूत्र क्या है? घर घर में बुद्ध। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध हूँ, पहली शर्त यह है कि उसके घर में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा होनी चाहिए। छोटी सी प्रतिमा, कम से कम 6 इंच की, अधिक से अधिक 1 फुट की, उसके घर में एक प्रतिमा होनी चाहिए। हमने देखा जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं उनके घरों में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा नहीं होती है, एक चित्र नहीं होता है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिस्ट बोलते हैं। जिनके घरों में बुद्ध की मूर्ति या चित्र होता भी है, वो ड्राइंग रूम में एक शो पीस की तरह रखा रहता है। उसके ऊपर धूल जमी रहती है, उसके ऊपर मिट्टी जमी रहती है, उसके ऊपर मक्खी विष्टा करती है, उसके ऊपर चींटी चढ़ती रहती है। ऐसी गंदी प्रतिमा या चित्र घर में रखना और अपने आप को बुद्ध कहना, बौद्ध कहना, ये अपने बौद्ध होने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो पहली बात, जो अपने को बौद्ध कहता है उसके घर में भगवान की एक छोटी अथवा बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए, और प्रतिमा अच्छे सम्मानजनक स्थान पर रखी होनी चाहिए। रखी होने के साथ साथ वो प्रतिमा प्रतिदिन साफ होनी चाहिए। एक दिन घर के सारे लोग बैठकर, और पूरा घर राजी नहीं है तो आप स्वयं प्रतिदिन अथवा साप्ताहिक उस प्रतिमा के सामने बैठना, उसको पोंछना, साफ करना, पुष्प अगर धूप उस पर अर्पित करना और बैठकर थोड़ी देर ध्यान करना। दूसरा सूत्र क्या जो बताया मैंने? पहला सूत्र
कि घर घर में बुद्ध, जो बौद्ध कहता है उसके घर में भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए। दूसरी बात, पूजा वंदना, जो अपने को बौद्ध कहता है उसे न्यूनतम 5 बातें कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ज़बानी याद होनी चाहिए। आप देखें, हमें आज तक ऐसा एक बिना पढ़ा लिखा मुस्लिम भी नहीं मिला जिसको नमाज ना आती हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी नमाज आती है। जो अनपढ़ सा सिख होता है उसको भी शब्द कीर्तन आता है, उसको भी गुरु ग्रंथ साहब के कोई ना कोई शब्द याद होते हैं। जो ईसाई होता है उसको बाइबिल का कोई ना कोई सोनेट, कोई ना कोई प्रेयर याद होती है। हिंदुओं की तो पूछो ही मत, आपको ऐसा हिंदू ढूंढना ही मुश्किल है जिसको कोई आरती, कोई चालीसा, कोई स्तुति, कोई पाठ ना आता हो। लेकिन आपको ऐसे बौद्ध, जो अपने आप को बहुत गर्व से बौद्ध कहते हैं, करोड़ों की संख्या में मिलेंगे जिनको तिरतन वंदना नहीं आती है। फिर आप किस बात के बौद्ध हैं? आप अपने को बुद्धिस्ट बोलते हैं तो किस बात के बुद्धिस्ट हैं? सिर्फ निंदा आलोचना करने वाले बुद्धिस्ट हैं? सिर्फ गाली गलौज करने वाले बुद्धिस्ट हैं? आपको प्रैक्टिकल बुद्धिस्ट होना है। आपको कम से कम तिरतन वंदना याद होनी चाहिए। आप किसी भी धम्म सभा में, किसी भी समागम में लोगों से हाथ उठा के बात करके पूछो, आप में से कितने लोगों को तिरतन वंदना आती है? तिरतन वंदना का मतलब क्या होता है? इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो। ऐसे ये बुद्ध वंदना है। ऐसे ही धम्म वंदना है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्चतं वेदितव्यो। ऐसे धम्म वंदना है। ऐसे ही संघ वंदना है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। ये संघ वंदना है। तो जो भी अपने आप को बौद्ध कहता है उसको मालूम होना चाहिए कि हमें शरणगमन कैसे करना है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ऐसा 3 बार बोलना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि। ये हुआ त्रिशरण। फिर पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये पंचशील। फिर ऐसे ही सकारात्मक पंचशील, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। ये पंचशील के बाद फिर हमें तिरतन वंदना, इतिपिसो भगवा अरहं, फिर स्वाख्यातो भगवता धम्मो, फिर सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, फिर बुद्ध पूजा। वनगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिन्दस श्रीपाद सरोरुहे। तो ये बुद्ध पूजा याद होनी चाहिए। बुद्ध पूजा के बाद धम्म पालन गाथा। सब पाप सकरणं कुशल सुप संपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं।
ये मैं ऐसा नहीं कि कोई अपना सूत्र या फार्मूला आपको दे रहा हूँ। ये सूत्र, ये फार्मूला हमको बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया हुआ है। बोधिसत्व बाबा साहब की एक छोटी सी पुस्तिका है बौद्ध पूजा पाठ। बौद्ध पूजा पाठ में ये सारी बातें इसी क्रम में दी हुई हैं। और बाबा साहब ने ऐसी अपेक्षा की थी कि हमारे लोग जिनको ये मार्ग पे चलना है, इतना उनको कंठस्थ होना चाहिए। तो पहली बात हमने क्या बताई कि भारत को बुद्ध में बनाना है तो शुरुआत अपने से करनी है। पहली बात, घर में हमारे एक बुद्ध प्रतिमा होनी चाहिए। यदि अपने को बुद्धिस्ट हम बोलते हैं तो हमारे घर में बुद्ध प्रतिमा होनी चाहिए। बुद्ध प्रतिमा पर प्रतिदिन धूप दीप पुष्प अगर अर्पित होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें पूजा वंदना के ये सूत्र और ये गाथाएं स्मरण होनी चाहिए। कैसे स्मरण होनी चाहिए? जैसा मैंने ये आपको बताया है। तीसरी बात जिस पर हम आना चाह रहे हैं कि हमें उपोषित अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ज़्यादातर अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग, उनको पता ही नहीं उपोषित होता क्या है। हम उसके ऊपर खाली संक्षेप में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। एक बार माता महामाया, मैं क्षमा चाहूँगा माता विशाखा, श्रावस्ती की जेतवन में आती हैं। श्रावस्ती की जेतवन में ऐसे ही उपोषित का दिन होता है। उपोषित का दिन जो लोग जानते हैं, पूर्णिमा, अष्टमी, पूर्णिमा के 8 दिन के बाद पड़ने वाली जो अष्टमी होती है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी। फिर उसके 8 दिन के बाद पड़ने वाली अमावस्या, अमावस्या के फिर 7वें दिन, 7 दिन पूरे करके 8वें दिन पड़ने वाली अष्टमी, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष की अष्टमी। फिर अष्टमी की 8 दिन के बाद पड़ती है पूर्णिमा आ जाती है। ऐसे पूरे महीने में 4 तिथियां होती हैं जिन तिथियों के लिए भगवान बुद्ध ने उपोषित का विधान किया है। ऐसे भगवान बुद्ध के समय जब संघ, भिक्षु संघ 4 महीने वर्षावास करता था तो सारे उपासक उपासिकाएं मिलकर उपोषित रखते थे। उपोषित 4 महीने रखते थे। 4 महीने उपोषित में क्या होता है? 16 उपोषित पड़ते हैं। 1 महीने में 4 तो 4 महीने में 16 उपोषित पूर्ण होने के बाद सारा उपासक संघ मिलकर भिक्षु संघ के लिए महान दान का आयोजन करता था। उनको अपनी अपनी चारिका पे विदा करता था। ऐसे बहुत से प्रसंग त्रिपिटक में सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं कि उपासक और उपासिकाएं अपने जीवन की किसी समस्या का अधिष्ठान लेकर उपोषित रखते थे। मिसाल के लिए, मेरी रोजी रोटी नहीं लगी है, मुझे आजीविका का साधन मिल जाए, तो उपोषित करने से उनको आजीविका के साधन मिल जाते थे। कोई अविवाहित कुमारी है, उसके अंदर मन में संकल्प है कि मुझे मनचाहा पति मिल जाए, उसकी शादी हो जाती थी। कोई विवाहित महिला है, संतान नहीं है, उसके घर संतानें होती थी। ऐसे माता विशाखा एक बार जब जेतवन में आई तो जेतवन में देखा 500 उपासिकाएं सफ़ेद वस्त्रों में, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, सब लोग सुन रहे दिख रहा है। तो 500 उपासिकाएं जेतवन में सफ़ेद वस्त्रों में। आप कल्पना कीजिए कि सफ़ेद वस्त्रों में एक साथ रुपहले परिधानों में 500 उपासिकाएं किसी भी मैदान में दिखाई दें तो लगेगा जैसे आसमान से परियां उतर आई हैं। माता विशाखा कुमारी लड़कियों से जाके पूछती हैं, तुमने ये उपोषित क्यों रखा है? वो लड़कियां क्या बोलती हैं? ज़्यादातर लड़कियों का जवाब ये होता है कि मैंने अच्छे सुंदर पति की, वर की उम्मीद से ये उपोषित रखा है। माता विशाखा विवाहित महिलाओं से पूछती हैं, आपने ये क्यों रखा है? तो ज़्यादातर विवाहित महिलाएं 2 बातें बताती हैं। हमने संतान की इच्छा से रखा है, या हमें कोई सौतन न मिले इस इच्छा से रखा है।
कोई सौतन अगर है तो उससे छुटकारा मिले, इस इच्छा से रखा है। बूढ़ी माताओं से पूछा आपने क्यों रखा है, तो बूढ़ी माताओं ने ज़्यादातर क्या बताया, मुझे बहू से आदर मिले, बहू से सेवा मिले, अपनी गोदी में नाती पोतों को खिलाऊं और बीमार न होऊं, मरणांतर मृत्यु के उपरांत मेरी सद्गति हो, मैं देवलोक को गमन करूं, इस इच्छा से मैंने उपोषित रखा है। तो माता विशाखा आकर भगवान के सामने कहती हैं कि ये उपासिकाएं ऐसी ऐसी अधिष्ठानों और ऐसे ऐसे कामनाओं से उपोषित धारण किए हुए हैं। भगवान क्या ऐसा होता है? उपोषित रखने से क्या ऐसा भी होता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? तो भगवान कहते हैं विशाखे ऐसा होता है, लेकिन उपोषित 3 प्रकार का होता है। मैं जो आपको बात बता रहा था कि 4 महीने के वर्षावास में उपासक उपासिकाएं 16 उपोषित रखते थे और 16 उपोषितों के पूर्ण होने के बाद संघ को विशाल दान करते थे। और ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं कि उपोषित धारण करने के उपरांत उपासकों के उपासिकाओं की मनोकामनाएं भी पूरी होती थी। वो जो 16 उपोषित का विधान था, आज की तारीख में वही विधान उलट के 16 सोमवार, 16 शुक्रवार, 16 बृहस्पतिवार वो उपोषित का उपवास बन गया और वो अधिष्ठान का 16 उद्यापन बन गए और ऐसे परंपराओं का रूपांतरण हो गया। हमें कुछ नया नहीं करना है, अपनी परंपराओं को पुनः हस्तगत करना है। वी हैव टू क्लेम आवर प्रॉपर्टी, वी हैव टू रीक्लेम आवर प्रॉपर्टी। हमें अपने संपदा को फिर से उसका दावा करना है। तो तीसरी बात, पहली बात भगवान की प्रतिमा घर में होना, दूसरी बात हमें नियमित रूप से पूजा वंदना के शुद्ध कंठस्थ होना, तीसरी बात कि हमें उपोषित धारण करना। उपोषित धारण करने की और विस्तृत बातें हम फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझें कि हमें साप्ताहिक उपोषित रखना चाहिए। अपने आसपास कोई आपके जानकार हो उससे पूछिए कि उपोषित में हमें क्या विधान करना है, कैसे करना है, उसका बड़ा महान फल होता है। ऐसे साप्ताहिक उपोषित करना, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या, फिर अष्टमी, फिर पूर्णिमा, इस प्रकार उपोषित करते हैं। एक प्रसंग मुझे बड़ा प्रेरित लगा। वो जो बंधुल है, बंधुल राजा प्रसेनजीत का सेनापति, राजा प्रसेनजीत का सेनापति, तो वो बंधुल की पत्नी है मल्लिका। अभी जिन लोगों के प्रश्न आ रहे हैं मैं उन प्रश्नों के ऊपर भी बात करूंगा थोड़ी देर में। मैं अपनी बात पूरी कर लूं इन 5 बिंदुओं की। तो बंधुल की पत्नी मल्लिका, शादी के बहुत साल के बाद भी मल्लिका को कोई संतान नहीं होती है। मल्लिका का मायका कुशीनगर का है और ससुराल कहाँ है? श्रावस्ती में, जहाँ प्रसेनजीत राजा हैं। तो बहुत साल की शादी के बाद, संतान न होने के बाद पति पत्नी ने समझदारी के साथ एक निर्णय लिया, क्योंकि घरेलू दबाव भी होता है विवाहित महिलाओं के पास। कोई संतान नहीं हो रही है, कोई नहीं बोलता आदमी नपुंसक तो नहीं है, सब बोलते हैं औरत बांझ है। ये पुरुषवादी समाज हमेशा औरत को दोषी ठहराता है। तो ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो तय क्या किया, वो मल्लिका राजा प्रसेनजीत की पत्नी का नाम भी था और मल्लिका बंधुल की पत्नी का नाम भी था। तो वो मल्लिका अपने पति को अनुमति दे देती है अपने सास ससुर के दबाव में कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ये राजीनामा हो गया। वो भगवान का दर्शन करने के लिए जेतवन में जाती है, हमेशा जाती है, तो बड़ी दुखी मन से भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान के दर्शन करके खुश होती है। लेकिन उस दिन उसका चेहरा इतना उतरा हुआ कि भगवान देखते ही पहचान जाते हैं। कहते हैं मल्लिके क्या बात है, आज बड़ी उदास लग रही हो। तो वो कहती है भगवान आज मैं आपके दर्शन करने अंतिम बार आई हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब आपके दर्शन तब होंगे जब कभी आप हमारे जनपद में
कुशीनगर आएंगे। तो भगवान पूछते क्यों, ऐसा क्या बात है? तो भगवान दूसरे के मन की बातें जानने वाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी संवाद करने के लिए पूछते, मल्लिके ऐसी बात क्या है? तो बता देती है कि हमारे संतान नहीं है, हमारे घर में ऐसा दबाव है, हमने पति पत्नी ने मिलकर ये तय किया है, उनको दूसरी शादी करने की अनुमति दे दी है ताकि उनकी वंश वेल बढ़े, और मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो भगवान कहते हैं, मल्लिके यदि इसीलिए तुम मायके जा रही हो तो तुम मायके मत जाओ। यदि तुम इसीलिए मायके जा रही हो तो तुम मायके मत जाओ। तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, आकर अपने पति को बोलती है कि भगवान ने मायके जाने के लिए मना किया है, कहा है अगर इस कारण से जा रही हो तो मत जाओ। और जैसा हम प्रसंग सुनने को पाते हैं कि कालांतर में उसको 16 संतानें होती हैं, 16 संतानें होती हैं। वो भी उपोषित रखती थी, वो भी उपोषित धारण कारिणी थी। उपोषित से जो अभी एक मित्र पूछ रहे हैं क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो मित्रों ऐसे बहुत सारे प्रसंग त्रिपिटक में मिलते हैं कि लोगों ने उपोषित का विधान किया, उपोषित का अधिष्ठान किया, संकल्प लिया और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। मनोकामनाएं पूरी होना कोई चमत्कार नहीं है। मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं? हम नौकरी की तलाश में हैं, हमको एक नौकरी चाहिए। नौकरी चाहने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म भरने होंगे, हमें उस नौकरी से संबंधित पढ़ाई को एकाग्र मन से करना होगा। लेकिन हमारे अंदर आदत है कि हम खाना खा के हमको नींद आने लगती है, हम रात में जल्दी सो जाते हैं, हम सुबह देर तक सो के उठते हैं, हमारे अंदर आलस और प्रमाद हावी है। लेकिन जब हम उपोषित रखते हैं तो ऐसा विधान है कि हम उस दिन ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, दोपहर के बाद विकाल भोजन नहीं करेंगे। दिन में 10 बार हमको बार बार भोजन करने की इच्छा होगी, लेकिन उस इच्छा को हम रोकेंगे। इससे क्या होता है? हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमारे अंदर शील सदाचार का बल आता है। जब हम शील सदाचार का बल लेकर कोई भी काम करते हैं तो अक्सर असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार होता है। ऐसा चमत्कार नहीं है कि हमने उपोषित रखा और हमारे अंदर जो भी असंभव काम है संभव हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी विल, हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग होती है तो हमारे बहुत सारे अधूरे कार्य, अधूरी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो क्रम से मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, हमारे पास घर में भगवान की प्रतिमा होना, ये पहली बात। दूसरी बात कि हमें तिरतन वंदना, बुद्ध पूजा ये याद होना, कंठस्थ होना। तीसरी बात उपोषित को धारण करना। चौथी बात पर आता हूँ, बुद्ध कथा का आयोजन करना। हम यदि अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, आप देखो ना, मुस्लिमों के घर में साल में एक बार में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम ज़रूर होता है, उनके अपने घर में होता है। जब मिलादुन नबी होता है, मिलाद शरीफ होता है, कुरान शरीफ का पाठ होता है, कोई मजलिस होती है, कुछ न कुछ बीबी फातिमा की कथा होती है। हिंदू घरों में तो साल भर कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता ही रहता है जब कोई न कोई कथा वगैरह होती रहती है। सिखों के घर में अरदास होती है, ईसाई घरों में बाइबिल का पाठ होता है, पादरी आते हैं, कुछ न कुछ वो प्रेयर करते हैं। हम बौद्धों के घर में कोई आयोजन नहीं होता। हमें अपने साल में कम से कम 2 बार ऐसा कोई न कोई आयोजन अपने घर में करना चाहिए, जब किसी पावन भिक्षु को आमंत्रित करके, किसी बोधाचार्य को आमंत्रित करके, किसी धम्मचारी को आमंत्रित करके अपने घर में बुद्ध पूजा रखनी चाहिए, बुद्ध कथा रखनी चाहिए, जो भगवान के से संबंधित कथानकों को हमें प्रेरक रूप में सुनाएं, हमारे अंदर धम्म संवेग को जगाएं। ऐसे अवसर क्या हो सकते हैं? आपको कुछ नहीं है, अपने जन्मदिन के अवसर पे ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पे ऐसा कर सकते हैं, अपने शादी की सालगिरह के मौके पे ऐसा कर सकते हैं,
अपने घर में कभी प्रवेश किया तो गृह प्रवेश की तिथि पे ऐसा कर सकते हैं। अपने कोई दिवंगत जन हैं तो अपने दिवंगत जनों की स्मृति में ऐसा कर सकते हैं। साल में कम से कम 2 बार अपने घर में बुद्ध पूजा का आयोजन ज़रूर करना चाहिए, बुद्ध कथा का आयोजन ज़रूर करना चाहिए। और 5वीं बात, जो हमने 5 बुलेट पॉइंट बताए, 5वीं बात, अपने जैसा एक और का मतलब क्या है? आप अपने जैसा एक और बौद्ध व्यक्ति बनाने का प्रयास करिए। ओनली वन, इससे 2 नहीं। कर सको 100, 1000, लाखों कर सको, अच्छी बात है। कम से कम एक व्यक्ति अपने जैसा और बनाना। अपने जैसा और बनाने का कोशिश कैसे करना? वो भगवान एक बार मखादेव, मगध प्रांत में मखादेव गांव में विहार कर रहे थे। विहार करते समय भगवान ऐसे मुस्करा दिए। भगवान को मुस्कुराता देखकर आनंद ने भगवान से पूछा, आप मुस्कुराए क्यों? आनंद जब भगवान के उपस्थापक बने तो आनंद ने भगवान से 8 वरदान मांगे थे। 8 वरदान कि हमारी 8 बातें मानी जाएंगी तब भगवान मैं आपका उपस्थापक बनूंगा। संसार में ये अनोखा और अनूठा एक ही मिसाल है जब किसी सबॉर्डिनेट ने अपने बॉस के सामने शर्तें रखी हों कि मेरी ये शर्तें मानी जाएंगी तब मैं आपका सबॉर्डिनेट बनूंगा। वो उपस्थापक बनने के पहले भगवान के सामने अपनी 8 शर्तें रखते हैं। 8 शर्तों में, मैं उन 8 के विस्तार में नहीं जाऊंगा। 8 शर्तों में एक शर्त आनंद ने ये भी रखी थी कि मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका आप भगवान उत्तर जरूर देंगे। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में ऐसे बहुत से प्रसंग हम सुनते हैं, भगवान से कोई प्रश्न करता रहता है, भगवान मौन धारण कर लेते हैं, कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते, जवाब नहीं देते। तो आनंद ने चूंकि वरदान ले रखा था, मैं जो भी पूछूंगा जवाब देंगे, तो आनंद ने मखादेव में विहार करते समय भगवान को मुस्कुराता हुआ देखकर पूछा, भगवान आप मुस्कुराए क्यों? तो भगवान ने बताया, जानते हो आनंद, ये मखादेव जो ये गांव है इसका नाम मखादेव क्यों है? तो आनंद ने कहा, भगवान हमको नहीं पता। भगवान ने बताया कि ये मखादेव नाम का एक राजा हुआ था। ये मखादेव राजा की स्मृति में ये मखादेव गांव है। अब बहुत कल्प पहले यहाँ पे मखादेव नाम का राजा था। बड़ा धार्मिक राजा था, बड़ा प्रतापी राजा था, शील और सदाचार संपन्न राजा था। एक दिन जब उसके बाल काटे जा रहे थे तो उसके नापित ने उसको एक सफ़ेद बाल दिखाया। कहा, भगवान अपने राजा को बोला, देव अब आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो जैसे ही नापित ने उसकी हथेली में सफ़ेद बाल तोड़ के दिया, वो सफ़ेद बाल को देखते ही राजा मखादेव का मन अपार वैराग्य से भर गया। अपार वैराग्य से भरकर उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, ज्येष्ठ पुत्र को, और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। कहा, आज से ये राजगद्दी तुम्हारी। और ऐसा कहकर वो स्वयं प्रवज्ञा लेकर ध्यान साधना धर्म के मार्ग पर लग गया। जाते समय अपने बेटे से कहा कि तुम इस परंपरा को निभाते रहना। जब तक इस वंश में ये परंपरा चलती रहेगी तब तक ये वंश सुखी, समृद्ध और संपन्न होता चला जाएगा। जो भी इस वंश को तोड़ने वाला, इस परंपरा को तोड़ने वाला आखिरी होगा, उसके बाद से ही ये परंपरा खत्म होना शुरू हो जाएगी, सुख समृद्धि घटता चला जाएगा। तुम कम से कम तुम अंतिम मत होना, तुम मरने वालों में अंतिम मत होना। जैसे हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, आखिरी मुगल बादशाह कौन हुआ? बहादुर शाह जफ़र। हम पढ़ते हैं मौर्यों का इतिहास कि बृहदत्त आखिरी सम्राट हुआ, यद्यपि कि वो हत्या के कारण आखिरी सम्राट हुआ। ऐसे हम ब्रिटिशर्स में पढ़ते हैं, आखिरी गवर्नर कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम आखिरी मत होना,
आखिरी कौन होगा? जो ये परंपरा को ख़त्म कर देगा, अंतिम मत होना। तो ये परंपरा कहते हैं बहुत पीढ़ियों तक चलती रही और आज सुख समृद्धि से बढ़ता रहा। और उस परंपरा में एक ऐसा भोगी विलासी सम्राट हुआ जिसने ये परंपरा नहीं निभाई और उसके बाद से ये राज्य खत्म हो गया। भगवान उसी मखादेव का पूरा वंशावली सुनाकर यही संदर्भ भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम परंपरा में अंतिम मत होना। अंतिम मत होना का तात्पर्य ये, यदि तुम भिक्षु हो तो अपने जीवन में अपने जैसा एक और भिक्षु बनाकर तब मरना। यदि भिक्षुनी हो तो अपने जीवन में अपने जैसी एक और भिक्षुनी बनाकर तब मरना। यदि उपासक हो तो अपने जीवन में अपने जैसा एक और उपासक बनाना तब मरना। उपासिका हो तो अपने जीवन में एक और उपासिका बनाना तब मरना। क्या होगा? जब तक ये परंपरा चलती रहेगी तब तक बुद्ध का शासन समृद्ध होता रहेगा, विस्तार पाता रहेगा। भारत से ये परंपरा मिट गई, इसके नाते बुद्ध की परंपरा मिट गई। बोधिसत्व बाबा साहब ने हमें धम्म दिया तो हमने भी धम्म का प्रचार प्रसार किया। मगर एक बात ध्यान देने की है, बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा भारत को बुद्धमय बनाना है। अभी 60 साल से ज़्यादा हो गए, 1956 की बात है और 2016 में 60 साल हो रहे, अभी इधर 4 साल और हो रहे, 64 साल हो रहे। तो भारत को बुद्धमय बनाना है, लेकिन हमने क्या किया? हम अपनी बिरादरी को बुद्धमय बनाने में लग गए। उधर महाराष्ट्र में जो बिरादरी ने भगवान का धम्म पाया, बोधिसत्व बाबा साहब से पाया, वो अपनी बिरादरी को बुद्धमय बनाने में लग गए। इधर उत्तर भारत में भी जो लोग भगवान के रास्ते पे आए वो अपनी बिरादरी को बुद्धमय बनाने में लग गए। तो बनाना था भारत को बुद्धमय। एक बात गणित का कक्षा 8 का छात्र भी समझेगा, सरल सा गणित है। भारत को बुद्धमय बनाना है तो पूरे भारत को बुद्धमय बनाना है। एक जात एक बिरादरी के बुद्धमय बना देने से भारत बुद्धमय नहीं होगा। भारत को बुद्धमय बनाना है तो समस्त समाजों को, समस्त जात बिरादरियों को हमें धम्म वितरित करना होगा, उनको इसी मार्ग पे लाना होगा। तो उसके लाने के लिए हमें अपने दिमाग में जो जातीय ग्रंथि है, हमारा जो एक बिरादरी का दिमाग का एक दायरा है, उस दायरे को तोड़ना होगा। और मैं इसलिए क्या बोलता हूँ, भगवान की जो वचन है, अपने जैसा कम से कम एक और बनाना। मैं उसमें खाली एक बात जोड़ता हूँ, अपने जैसा एक और बनाना, लेकिन अपनी जात बिरादरी के बाहर बनाना। आप अपनी जात बिरादरी में फैलाओ, बनाओ, सबको बुद्ध के रास्ते पर लाओ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी उपलब्धि उसको मान। लेकिन आप अपनी जात बिरादरी, नाते, रिश्तेदारी के दायरे के बाहर किसी को बुद्ध के मार्ग पे ला सकें, उसको धम्म के मार्ग पे जोड़ सकें। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो वास्तव में बुद्ध धम्म की स्थापना में बड़ा योगदान होगा। तो मैं इन 5 बातों को संक्षेप में एक बार की फिर सारांश दोहराऊंगा। पहली बात कि हमारे पास यदि अपने को बुद्धिस्ट बोलते हैं तो हमारे घर में भगवान की प्रतिमा होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कंपल्सरली होना चाहिए। दूसरी बात, हम अपने आप को बौद्ध बोलते हैं तो हमको त्रिशरण, पंचशील, सकारात्मक पंचशील, तिरतन वंदना, बुद्ध पूजा और धम्म पालन गाथा, इतना कम से कम कंठस्थ होना चाहिए। ये मेरा अपना बताया हुआ फार्मूला नहीं है। बोधिसत्व बाबा साहब ने वो मराठी में बौद्ध पूजा पाठ नामक ग्रंथ लिखा था, छोटी सी पुस्तिका थी। आप उनके राइटिंग स्पीचेज में देखेंगे तो 16वें वॉल्यूम में वो किताब है, आप वहाँ देख सकते हैं। बाबा साहब ने ये 5 चीज़ें उसमें दी हैं, ये हमें कंठस्थ होना चाहिए, इसीलिए दिया था। बाबा साहब जिस मिशन के ऊपर और जिस विज़न के ऊपर सोचते थे कि 10 साल काम करूँगा, उस पर वो 53 दिन ही बेचारे हमारे बीच रह पाए। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम उनकी वंशावली के लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा,
हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो हम कैसे पूरा करेंगे? हम फलानी बिरादरी के अपनी बिरादरी में बुद्ध धम्म का प्रचार करेंगे और इससे कहेंगे कि भारत को बुद्धमय बनाएंगे। कैसे बनेगा बुद्धमय? हमें भारत को बुद्धमय बनाना है तो अपने दिमाग की जातीय दायरे को तोड़ना होगा, सबको बुद्धमय बनाने का प्रयास करना होगा। ये मैं आपसे झूठा मूठा प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इधर उत्तर भारत में कर रहा हूँ और इससे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। न केवल परिणाम आ रहे हैं, यहाँ पर SC ST OBC जात बिरादरी के लोग हमारे अपने संस्थान से जुड़े हैं और वो उसमें धम्म सेवक हैं, धम्म सेविकाएँ हैं और यहाँ तक कि शादी ब्याह के रिश्ते भी हो रहे हैं। बड़े शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से शादी ब्याह के रिश्ते भी हो रहे हैं। तो पहली बात, घर में बुद्ध होना, बुद्ध प्रतिमा होना, उसकी प्रतिदिन पूजा होना। दूसरी बात, हमें त्रिशरण पंचशील, सकारात्मक पंचशील। तीसरी बात कि हमें उपोषद धारण करना। चौथी बात, साल में एक बार बुद्ध कथा करना। और पांचवी बात, अपने जैसा एक और तैयार करना। यदि इस अभियान को हमने राष्ट्रीय अभियान बनाया और पूरे देश में यह अभियान चला तो जो काम पिछले 60 साल में नहीं हुआ वो आने वाले 10 साल में होकर रहेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज की तारीख में ये काम और आसान हो गया है। आसान किस नाते हो गया है? मोबाइल से लखनऊ से बात सीधे नागपुर में हो रही है, यहाँ की बात वहाँ पहुँच रही है, वहाँ की बात यहाँ पहुँच रही है। टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग हो रहा है, इसके ज़रिए भी विस्तार प्रचार आसान है। अभी जो कोरोना की महामारी आ गई, इस महामारी ने सभी धर्मावलंबियों को अपनी अपनी आस्थाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी धर्मावलंबियों को अपनी अपनी आस्थाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी को, जो बहुत अनपढ़ किस्म के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी लगने लगा है। उनकी भी सोच में थोड़ा विज्ञानवादिता आ गई है, साइंटिफिक सोच आ गई है। और जब भी कोई वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से सोचने के लिए राजी हो जाए, आप समझ लीजिए कि उसके हृदय में बुद्ध धम्म के दरवाजे खुल गए हैं। ऐसे समय में हम आप जैसे लोग जो बुद्ध धम्म के प्रति बड़े निष्ठावान हैं, अपने आप को प्रचारक प्रसारक मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है 4 कदम आगे बढ़कर और उनको बुद्ध धम्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करना। तो मैंने अपनी बातें कहीं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या होगा, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अभी दिख तो रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? तो मेरी बात पूरी हो चुकी है, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। आप में से किसी को कोई अपनी बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं। टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट के ज़रिए कहिए या जैसे भी कहिए। मुझे आप लोगों से बात करके उपोषद संक्षिप्त में बताइए। राहुल जी, तो उपोषद को संक्षिप्त में ऐसा समझिए कि वो भगवान के पास जब माता विशाखा आई तो माता विशाखा ने मोबाइल नंबर आप ले लीजिएगा, ठीक है, दे दूंगा। तो राहुल जी पूछ रहे हैं उपोषद को संक्षेप बताइए। तो जो संक्षेप बताता हूँ, वो माता विशाखा जेतवन में भगवान के पास आकर ऐसा कहती हैं ना कि बहुत सारी उपासिकाओं ने अपने अपने मनोरथ के लिए, अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए उपोषद रखा है। ऐसा होता है क्या? कि भगवान कहते हैं ऐसा भी होता है, लेकिन उपोषद 3 प्रकार का होता है। मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। उपोषद 3 प्रकार का होता है। पहला भगवान ने बताया निगंठ उपोषद। दूसरा भगवान ने, पहला उपोषद बताया भगवान ने गोपाल उपोषद, दूसरा उपोषद बताया निगंठ उपोषद और तीसरा उपोषद बताया आर्य उपोषद। तो गोपाल उपोषद क्या है? पहला गोपाल उपोषद,
दूसरा निघंट उपोषद और तीसरा आर्य उपोषद। तो गोपाल उपोषद क्या है? तो भगवान बताते हैं कि जैसे कोई गोपालक होता है, गायों को चराने के लिए लेके जाता है, जब गायों को चरा के वापस लाता है, उसको फिर अगले दिन गायों को चराने के लिए ले जाना है, तो वो विचार करता है कि कल मुझे गायों को कहाँ लेके जाना है। आज इधर वाले मैदान में सारी घास गाय चर चुकी हैं, कल कौन से मैदान में लेके जाना है? ऐसे मैदान में लेके जाना जहाँ पास में तालाब भी हो, नदी भी हो, ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ थोड़ी देर किसी पेड़ की छाँव में मैं भी आराम कर सकूँ, तो मुझे भी वहाँ कुछ खाने का फल मिल सके। तो वो आज ही कल की चिंता करने लगता है, कल मुझे गायों को क्या खिलाना है, कौन सा चारा देना है, मुझे क्या खाना है। तो भगवान बताते हैं कि उपोषद के दिन जो खाली खाने के आसपास जिसका मन मंडराता रहता है, कल मेरा उपोषद है, मुझे क्या खाना है, कितने बजे खाना है, फल में क्या लेना है, बिना फल में क्या लेना है, ऐसा विचार करता रहता है, तो ऐसे उपोषद को भगवान कहते हैं ये गोपाल उपोषद है, कि सारा मन सारा चित्त खाने के आसपास मंडरा रहा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है, ऐसा विचार करता रहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे उपोषद गोपाल उपोषद होता है। और भगवान ऐसा बताते हैं ऐसे उपोषद का बहुत महान फल नहीं होता। आप देखेंगे कि अभी बौद्ध परंपराओं के अलावा भी बहुत जगहों पर श्रद्धालु महिलाएं, श्रद्धालु पुरुष, वो लोग कुछ व्रत उपवास वगैरह करते हैं। उनके व्रत उपवास की नियमावली ज़्यादातर भोजन के आसपास मंडराती रहती है कि कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाना है, उसमें क्या खाना है, फलाहारी नमक खाना है कि पानी पीना है, आदि इत्यादि इस तरह का सोचती रहती है। खाने के आसपास पूरा विधि विधान मंडराता है। ऐसे उपोषद व्रत उपवास को भगवान कहते हैं बहुत महान फलदायी नहीं होता। जो रखते हैं उनको मनाही नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं उसका महान फल नहीं होता। दूसरा निग्रंथ उपोषक। निग्रंथ उपोषक क्या होता है? निग्रंथों की तरीके से कोई कठोर व्रत धारण कर लेना कि दिन भर प्यासे रहेंगे, एक घूंट भी पानी नहीं पिएंगे, यहाँ तक कि थूक भी आएगा, लार भी आएगी तो उसको हम निगलेंगे नहीं, दिन भर निर्जला व्रत रखेंगे। ऐसे कोई ना कोई कठोर व्रत धारण करना, ऐसे कठोर अधिष्ठान लेना, भगवान इसको कहते हैं निग्रंथ उपोषद। तो भगवान क्या बोलते हैं? ऐसे भी उपोषद का कोई महान फल नहीं होता है। चौथा बताते हैं, तीसरा बताते हैं आर्य उपोषद। आर्य उपोषद कैसा होता है? तो आर्य उपोषद का संक्षेप बस इतना है कि आर्य उपोषद में उपासिका और उपासक हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, उपासक है तो भिक्षु के जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अरहत के जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, भिक्षुनी के जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, थेरी के जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जैसा जीवन वो प्रतिदिन जीते हैं। तो भिक्षु कैसे जीता है? भिक्षु शील सदाचार का जीवन जीता है। जो सच में भिक्षु होता है ना, जो सच में भिक्षुनी होती है, जो अरहत होते हैं, जो थेरी होती है, वो शील सदाचार का जीवन जीते हैं। तो मैं पूरा दिन 8 शीलों का पालन करूँगा, ऐसा अधिष्ठान लेते हैं। भिक्षु या भिक्षुनी दोपहर के बाद भोजन नहीं करते, विकाल भोजन नहीं करते, तो मैं उस दिन अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को विकाल भोजन नहीं करूँगा। भिक्षु अपना प्रतिदिन का जीवन ध्यान और धम्म में व्यतीत करते हैं, तो मैं हफ्ते में 1 दिन सुबह से लेकर देर रात तक और अगली सुबह तक ध्यान और धम्म में बिताऊंगा। साथ में चूँकि उपासक हूँ, गृहस्थी हूँ, तो क्या करूँगा? दान जरूर दूंगा। जहाँ कहीं भी हमें कोई दान के उपयुक्त पात्र दिखता है, जैसे हमारा पावन भिक्षु संघ है, पावन भिक्षु संघ कोई रोजी रोटी तो होती नहीं, उपासकों का दान वही उनके आश्रय का सहारा होता है, तो उनको दान करना।
तो भिक्षु के जैसा जीवन जीने का हफ्ते में एक दिन प्रयास करना, भिक्षुनी के जैसा जीवन जीने का हफ्ते में एक दिन प्रयास करना, इसी का नाम उपोषित है। उपोषित का संधि विच्छेद क्या होता है? उप माने क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री के निकट बैठने वाला उप प्रधानमंत्री, सभापति के निकट बैठने वाला उप सभापति, अध्यक्ष के बगल में बैठने वाला उपाध्यक्ष। उप माने होता निकट और सथ माने होता है बैठना, स्थापित होना। उपोषित का मतलब है हफ्ते में एक दिन हम त्रिरत्नों के निकट रहेंगे, शील समाधि प्रज्ञा के निकट रहेंगे। उस दिन अपनी दिनचर्या को बुद्ध में, धम्म में, शील समाधि प्रज्ञा में बनाना। भिक्षु भिक्षुनी ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं तो उपोषित के दिन यदि विवाहित जोड़े हैं तो उस दिन ब्रह्मचर्य के पालन करके रहेंगे। भिक्षु भिक्षुनी ऊंचे आसन पे, उच्चासन पे नहीं सोते हैं तो उस दिन हम भूमि पर, चटाई पर सोएंगे, सादगी से रहेंगे। लेकिन भगवान इतने करुणामय हैं, उपासकों के लिए उन्होंने बड़े नियमों को शिथिल भी रखा है कि यदि मान लीजिए विकाल भोजन नहीं करना है दोपहर के बाद, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि शाम को भी दवा खानी है, दवा के पहले कुछ खाना खाना है, सुबह भी दवा खानी है, दवा के पहले कुछ खाना खाना है। गर्भवती स्त्री है, दिन भर भूखी रहेगी तो उसको और संतान पे प्रभाव पड़ेगा। कोई बूढ़ा आदमी है, बीमार आदमी है, तो भगवान ने बूढ़े के लिए, बीमार के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए और किसको दवा लेना है उसके लिए ऐसी शिथिलता दी है कि आप शाम को भी हल्का भोजन कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि भोजन चबाकर करने वाला नहीं हो, वो भोजन हमारे लिए कैसा हो? हल्का भोजन हो सके तो वो तरल पदार्थ हो, शरबत हो, लस्सी हो, कुछ इस तरीके का। तो भगवान क्या बताते हैं कि इस उपोषित का कितना बड़ा महान फल है। ऐसे उपोषित का फल भगवान बताते हैं। उस समय के 16 गणराज्य थे, वज्जी गणराज्य, कौशल गणराज्य, ऐसे पांचाल गणराज्य, ऐसे 16 गणराज्य थे। भगवान कहते हैं कि 16 गणराज्यों की समृद्धि, 16 गणराज्यों की समृद्धि भी एक उपोषित के फल के बराबर नहीं है, एक उपोषित के फल के बराबर नहीं है। इतना महान फल उपोषित का भगवान बताते हैं। कौन सा उपोषित? वही उपोषित जिसे बोलते हैं आर्य उपोषित। तो ये थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। ऐसा अभी जब से ये महामारी शुरू हुई है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, इधर लगभग 1500 परिवार बुद्ध पूर्णिमा से नियमित रूप से उपोषित धारण कर रहे हैं। अभी कल भी उपोषित था नियमित रूप से इधर उत्तर भारत में, जिसमें लखनऊ, कानपुर, बरेली, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, प्रयागराज, वाराणसी जनपदों से सब लोग जुड़े हुए हैं। वो सब नियमित उपोषित रखते हैं और नियमित रूप से ऐसे तिरतन वंदना याद करते हैं। हमने एक अभियान चलाया, लॉकडाउन शुरू हुआ तो बाबा साहेब का ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म 11 अध्याय प्रतिदिन पढ़े गए। 24 दिन में वो ग्रंथ पूरा हुआ। लोगों ने उस ग्रंथ का वाचन किया। और क्या प्रश्न है? पता नहीं। वैचारिक सुसल करणा एक प्रकारचा वेगळा डिस्कोर्स। डी.एस. नारसिंह, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े और ख़ास करके ठाकरे सर और आदरणीय श्री धर्मचारी अमोघ भद्र जी गैत निमय घेऊ नका हेच बौद्धाचे लक्षण आहे। हेमचंद्र ठाकरे जी क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा हिंदी में लिखो। अच्छा, बड़ा आपने फूल दे दिए।
बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। ये भी बड़ा सुंदर। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। टाइम क्या हो रहा है? धन्यवाद राहुल गायकवाड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न के बहाने मुझे इतनी देर धम्म की चर्चा में समय देने का अवसर मिला। नरसिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके ठाकरे सर, आपने एक अवसर दिया। और आदरणीय धर्मचारी अमोघ भद्र जी, जिनका सुखद सानिध्य और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया। और अभी इसके ऊपर हमको जैसा बताया है धर्मचारी अमोघ भद्र जी ने कि हर हफ्ते आप लोग ऐसा करते हैं, तो अगले हफ्ते अभी से थोड़ा समय तय करते हैं और किसी एक विषय को लेकर आज मुझे थोड़ी सी कुछ अन्यत्र व्यस्तता हो गई, तो मैं दिए गए समय पे नहीं आ पाया था। अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो क्या मुझे सभी को नमो बुद्धाय जय भीम कहना चाहिए, विदाई लेना चाहिए? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नॉन स्टॉप 1 आवर। अभी मैं 1 घंटा बोल चुका क्या? तो अभी इसको हम बंद करें, फिनिश करें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी और नमो बुद्धाय जय भीम। ओके, थैंक्स। राइट।